नमस्कार, जय हिंद साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी मस्त कर रहे होंगे। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो उसको तैयारी को बेटर बनाना होगा। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग करेंगे करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर जो होने वाले हैं वो बड़े बेहतरीन से करंट अफेयर होंगे और उन सारी चीजों को कवर करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले होंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे सभी बच्चे जो नहीं जुड़े हैं, और जो जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो भाई क्लास की शुरुआत की जाए। एक मिनट रुक जाएंगे जरा, बस 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए रुकेंगे सही बच्चे। चलिए अभी हम क्लियर है और चीजें भी सही हो रही होंगी। भाई आई थिंक हम सही है। चलो परफेक्ट, नो इशू। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप सब देख रहे हैं कैसे कैसे होने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए। ये नहीं कि बैटरी आप किसी एक स्पेशल एग्जाम के लिए लो, नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हो। 2025 में हो रहे हैं तो हाँ जी भैया। एमसीक्यू होंगे, इसमें स्टैटिक हम अभी नहीं रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से स्टैटिक रखना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी भैया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरुआत करें एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा देखो इसको और इसका उत्तर बताओ। प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न 1 है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 2017 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो वो कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आपके पास जो है वो देखो जरा। नई दिल्ली भारत में, देखो जरा, नई दिल्ली भारत में, चीन बीजिंग में, रियो डी जूनियर ब्राजील में, और सुनो आखिरी जो आपका है केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका में। केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका में। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बताएंगे जरा बच्चे मुझे कि भैया इसका जो राइट आंसर होगा ये होने वाला होगा। बताएंगे जरा एक बार मुझे कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। जवाब देगा कोई बच्चा मुझे कि भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्राजील होगा, रिडियो जेनियर। ओके, रिडियो जेनियर इसका राइट आंसर है, ब्राजील। ऑप्शन देख लो, आंसर देख लो, ये रहा इसका राइट आंसर। दिख रहा है आपको? अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जुलाई 2025 में अस्पताल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा वो मुक्केबाज है जिसने 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? कहां पे हुआ था? अस्पताल में आयोजित। सॉरी, अस्पताल नहीं, अस्ताना में। अस्पताल बोल रहा हूं, अस्ताना में। ओके, अस्ताना में आयोजित हुआ था। किसने जीता है? ऑप्शन है मीनाक्षी संजू जैस्मिन। पूरा नाम सुनो, मीनाक्षी संजू जैस्मिन, 3 लोग हैं। साक्षी जैस्मिन नरूप, इन लोगों ने। जैस्मिन पूजा रानी या हितेश गुलेरिया, या फिर नपूर नरेंद्र, या अविनाश जयमाल। तो इन 4 में से कौन इसका राइट आंसर होने वाला है? तो बताओ क्या इसका राइट आंसर है? तो आप कहोगे मेरे भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो साक्षी जैस्मिन और नपूर है। साक्षी जैस्मिन और नपूर, इन दोनों लोगों ने इस पर लागू किया इस चीज को। याद रखेंगे इस चीज को? बोलेंगे यस भैया, हम याद रखेंगे, हम याद रखेंगे। ये रहा इसका राइट आंसर, देखो जरा, दिख रहा है? हाँ। अब आ जाओ तीसरे प्रश्न पे। भारत ने हाल ही में किस कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2028 का के लिए क्वालिफाई किया है? एएफसी महिला एशियाई कप 2028 के लिए क्वालिफाई किया है। तो बताओ जरा, जवाब दो इसका। ऑप्शन आपके सामने है। 18 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद, या 25 वर्ष बाद। कितने वर्ष लगे भारत को ये क्वालिफाई करने में? 18, 20, 22, 25। एएफसी महिला एशियाई चैंपियनशिप। और ये याद रखना, ये बहुत जरूरी प्रश्न है आपके लिए और इससे प्रश्न बनते हैं मेरे भैया। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर आप लगा लेना। ओके, ऑप्शन सी जो इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 और आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर, विश्व बैंक के कौन से गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर अपना समानता के मामले में देश स्थान पर है। अपने समानता के मामले में भारत किस स्थान पर है कि भारत में सभी लोगों को समानता मिल रही है, तो ये किस इंडेक्स के मामले में, जो इंडेक्स है उसमें किस स्थान पर है भारत? सुनो, क्या भारत पहले स्थान पर है? ए, बी दूसरे चौथे पर, सी 10वें पर और डी 15 पर। तो बताओ इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या है? इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या है बताओगे जरा? तो आप बोलेंगे इनमें से जो राइट आंसर इसका होगा वो ऑप्शन बी है। भारत जो है समानता के मामले में 4th नंबर पे है कि भैया सबको समानता बराबर की मिले। तो वो कैसा है? वो 4th मामले में वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर। सुनो क्या लिखा है? चौथा, विश्व बैंक ने अपने नवीनतम गिनीज इंडेक्स डेटा के आधार पर भारत को दुनिया के सबसे सम्मान समाज में रखा है, समाज में रखा है। सब लोग गणराज्य 4-1, स्लोवेनिया 24-3 और बेलारूस 24-4 के बाद 25-5 गिनीज इंडेक्स के साथ भारत आय समानता में वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर। आय समानता में, आय के मामले में, इनकम के मामले में किसने निकाला? ये निकाला मेरे भैया वैश्विक बैंक ने। 5वां प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट भैया प्रश्न है ये। प्रश्न जो है बनने लायक है और पेपर में बन सकता है। तो खेलो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? अगस्त में। जाहिर सी बात है खेलो इंडिया है तो इंडिया में ही आयोजित किया जाएगा। अब इंडिया में आयोजित किया जाएगा कौन से स्थान पर किया जाएगा इंडिया के अंदर? तो बताएंगे आप मुझे? क्या ये गोवा? देखो जरा ऑप्शंस क्या अपने पास, ऑप्शन देखो जरा। गोवा, चिल्का झील, डल झील श्रीनगर या नैनी झील? अच्छा जी, जल खेलो इंडिया ना, तो जल खेलो इंडिया जल के ऊपर ही किया जाएगा। गोवा झील गोवा में किया जाएगा, चिल्का झील में किया जाएगा, या फिर आपका डल झील श्रीनगर में किया जाएगा, या फिर नैनी झील नैनीताल नैनी झील, तो वो कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताओगे जरा कोई बच्चा मुझे? एनीवन बोलेंगे हाँ भैया इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बताओ। सी है, डल झील। क्या है? डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। देख रहे हो ना, डल झील श्रीनगर इसमें आयोजन किया जाएगा। चले आगे बढ़े भाई। अब आती है प्रश्न नंबर 6 की बात। जुलाई 2025 को अमेरिकी, क्या कह रहा है? जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? जुलाई 2025 में अमेरिका ने एक व्यापक कानून लागू किया, तो उस कानून का नाम क्या है? यहां पे ये पूछ रहा है आपसे, तो आप बताओगे इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है उसका कानून का नाम? द लिबर्टी एक्ट, द बिल्ड बैंक बेटर बिल, या ऑप्शन सी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, या फिर फ्रीडम फाइनेंस एक्ट? बताओ क्या है इसका राइट आंसर? बताओ। तो आप कहो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। हाँ जी, इसका भी सी बोला, यस इसका भी सी। क्या है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ओके, सही है इसका आंसर ये वाला, सही है। चलो भाई देख लो जरा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब सुनो और क्या है। कहता है कि जैग्रोबा में ग्रैंड शतरंज 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? क्या है? ग्रेबा में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड किसने जीता? रैपिड सेक्शन जो होता है वो किसने जीता? मैंस कालानेस है, जॉक ऑप्शन बी जॉक फूड है, या फिर मुकेश डेमराजू है, या प्रगेंद्र राम
सबाबू है, प्रज्ञेंद्र राम सबाबू है। बताओ राइट आंसर क्या है इसका? तो मेरे भाई राइट आंसर आप बोलेंगे भैया गुकेश, जो हमारे भारतीय व्यक्ति है ना गुकेश, हाँ जी, तो इसका राइट आंसर भैया गुकेश है। गुकेश ने ये जीता है, गुकेश डोमराजू ने। ओके, प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, और देखो जरा इसका जवाब दो। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला, क्या बताओ, ईविन डिजीज की कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? ईबी डिजीज की, ईडीएफसी, ईबी डिजीज की कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? बताएंगे जरा आप सब इसका राइट जवाब। ऑप्शन आपके सामने, पुणे, बीकानेर, मेरठ छावनी या फिर चेन्नई। पुणे, बीकानेर, मेरठ छावनी या फिर पुणे। राइट जवाब बताएंगे जरा दोस्त, ऑप्शन आपके सामने है, राइट जवाब बताओ। तो मेरे भैया इसका भी जो आप राइट जवाब देंगे वो आपका होने वाला है मेरठ छावनी में स्थापित किया। क्या? ईडीएफसी, ईडीएफसी, इंडेक्स डिजन फ्री कंपार्टमेंट। कहां पे? तो कोई से इंडेक्स, डी से डिजिट, डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ छावनी में आयोजित किया गया। और आखिरी और इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ ये आखिरी है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिंदन और टैगबेगो के मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, हाँ जी, पीएम नरेंद्र मोदी को त्रिनिंदन, और कौन सा मिल रहा है? और टैगबेगो से मिलने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ द कैरेबियन, ऑर्डर ऑफ द कैरेबियन, दूसरा नाम सुनो, नेशनल हीरो, क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द कैरेबियन, नेशनल हीरो अवार्ड, या फिर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिंदन और टैगबेन, या फिर बेस्ट इंडीज मेडल ऑफ ऑनर। तो कौन सा ऑनर मिल रहा है पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बताइए जरा एक बार इसका राइट जवाब। चले बोले, बात करेंगे भाई। आज टोटली हमने 4 क्लासेस करी हैं लगातार 6 बजे से अभी तक। चलिए आइए, सॉरी, चलिए आगे आगे बढ़े। आप बात करेंगे भैया बेस्ट इंडीज, नहीं है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाँ जी भैया, इसका भी सी जी, यस, इसका भी राइट आंसर सी ही है। तो सी 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 ट्रिपल सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिवेदी और टैगबेग, ये इसका राइट जवाब है। राइट आंसर है भैया, बोलेंगे हाँ जी भैया इसका राइट आंसर यही है, और अब आप ये लगा सकते हो। तो आपके 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए, और सभी बच्चे इसको वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, और फिर मिलेंगे इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह 6 बजे। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।